बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंतहाई अहम टॉपिक, रेडियो एक्टिव डिके। अब रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं और एक एटम जो अनस्टेबल होता है वो स्टेबल होने के लिए क्या क्या करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव डिके इज अ प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटम रिलीज रेडिएशन टू बिकम स्टेबल। रेडियो एक्टिव डिके एक ऐसा अमल है जिसमें एक अनस्टेबल एटम जो होता है रेडिएशन की फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी खारिज करता है और स्टेबल हो जाता है। दिस रेडिएशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ये वाली रेडिएशन पार्टिकल की फॉर्म में भी हो सकती है। उसमें हमारे पास क्या होगा, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, और वेव्स, और ये वेव्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, गैमा रेज। सम एटम हैव टू मैनी और टू फ्यू न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस मेकिंग देम अनस्टेबल। बहुत सारे एटम के अंदर बहुत कुछ एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन हो जाते हैं या बहुत कम न्यूट्रॉन हो जाते हैं। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। टू बिकम स्टेबल दे रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। स्टेबल होने के लिए वो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल बन जाए। इधर हमारे पास पेरेंट आइसोटोप दिया गया है। अब इसमें जो मेन पॉइंट याद रखना है, जो एटम टूटता है उसको बोलते हैं पेरेंट एटम। टूटने के बाद जो एटम बनेगा वो कौन सा बनेगा, डॉटर एटम बोल रहे हैं या डॉटर आइसोटोप बोल रहे हैं। तो ये पेरेंट आइसोटोप था, ये हमारे पास क्या डॉटर आइसोटोप। इसने कौन सी रेडिएशन खारिज की, इधर गैमा रेडिएशन खारिज कर दी। तो हमें एक प्रोसेस दिखाया गया जिसमें क्या करें, इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट आइसोटोप्स एंड डॉटर आइसोटोप्स टेक प्लेस टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन। हमारे पास पेरेंट आइसोटोप्स की जो जगह है वो कौन ले रहा है, डॉटर आइसोटोप्स ले रहा है। अब हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती हैं, हमारे पास तीन तरह की टाइप्स हैं डिके की। पहली हमारे पास क्या, अल्फा डिके। इन अल्फा डिके एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट्स अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। रिड्यूसिंग इट्स एटॉमिक नंबर बाय 2, एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा 2, एंड मास नंबर बाय 4, और मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा 4। जनरल इक्वेशन की हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एटॉमिक मास है, जी हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिक्रीज होगा बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा बाय 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा के पार्टिकल बन जाएगा। ऐसा डिके जिसके अंदर एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है बाय 2, एटॉमिक मास डिक्रीज होता है बाय 4, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डिके। अल्फा डिके का मतलब क्या है, उसमें अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे। तो अल्फा पार्टिकल जब एमिट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा डिके होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूरेनियम 238 है, ये हमारे पास है पेरेंट आइसोटोप्स। ये ब्रेक इसमें हो गई, यानी स्टेबल होने के लिए थोरियम में क्या होगा, चेंज हो गया, साथ में इसमें क्या कर दिया, एमिट अल्फा पार्टिकल, साथ में एनर्जी की फॉर्म कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बीटा डिके की। इन बीटा डिके अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। एक जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रोटॉन, अमिट्स अ बीटा पार्टिकल। या क्या करेगा वो, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए वो किस में चेंज हो जाएगा, बीटा पार्टिकल में हो जाएगा। जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है, इसमें जो एटॉमिक मास है वो सेम ही रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर है इधर का मतलब ये है कि एक कम हो रहा है, एक कम होने का मतलब दोनों तरफ हमने क्या करा, इसको बैलेंस कर दिया। तो ये माइनस और ये +1 इधर से खत्म, और बाकी क्या बचा, जी ही बचा। साथ में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हमारे पास डिके ऑफ कार्बन 614 है, तो किस में डिके हो गया, नाइट्रोजन 714 में, साथ में बीटा पार्टिकल को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारे पास गैमा डिके क्या होता है। इन गैमा डिके द न्यूक्लियस रिलीज एक्सेस ऑफ एनर्जी एज अ गैमा रे विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज हुए बगैर एक जो आइसोटोप्स है वो एनर्जी रिलीज करता है, न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करेगा, उसकी एक्सेस फॉर्म में होगी। अब इधर जो स्टेरिक बनाया गया इसका मतलब क्या है, वो एक्साइटेड स्टेट में है। जैसे वो डॉटर एलिमेंट बन गया था, वो एक्साइटेड स्टेट खत्म होगी, उसने रिलीज क्या कर दिया, गैमा रे पार्टिकल चार्ज कर दिया। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, स्टेरिक का इधर मतलब क्या है, वो एक्साइटेड स्टेट में है और बाद में गैमा रेडिएशन खारिज करके आ जाएगा स्टेबल टाइप। कोबाल्ट 27, डिके ऑफ कोबाल्ट हमारे पास 27 प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर है, और 60 इसका क्या, मास नंबर। तो स्टेबल फॉर्म में वो आ गया, तो इससे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास था गैमा डिके, या इसे क्या बोलते हैं, गैमा रेडिएशन। मतलब ये रेडिएशन की फॉर्म में है, बाकी जो अल्फा और बीटा है वो दोनों इस फॉर्म में है,
पार्टिकल की फॉर्म में।